प्रयागराज में इन दिनों बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। इस बार 5वीं बार आई बाढ़ ने खासा नुकसान पहुंचाया है। झूसी के बदरा सोनोटी गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। अब लोग शहर और गांव के बीच नाव के सहारे ही सफर कर रहे हैं। एक नाव पर कई बाइक लादकर लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। इस रास्ते में कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है, इसीलिए लोग काफी डर के साथ सफर करते हैं। बाढ़ ने किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। कई बीघा जमीन में बोई गई गेहूं, धान और बाजरे की फसलें पानी में डूब गई हैं। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। सुनिए इसको लेकर ग्रामीणों ने और क्या बताया। ये पूरा चारों तरफ पानी रहता है। इस बार तो बहुत ही दिक्कत हुई है। पानदाई हो गया, पानदाई आना पानदाई रास्ता मुड़ गया, आने जाने में बड़ा दिक्कत है। एक महीना से लमसम बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। पूरा गांव का संपर्क पूरा गांव का संपर्क एकदम पूरा धान होने एकदम सब एकदम खेती पूरा धान बुड़ गया। हर तरह से दिक्कत है, पूरी फसल खराब है। और यहाँ से अगर जाना हो तो क्या यही नाव से आने जाना, यही एक सहारा है नाव। संपर्क कट गया सर। अब पूरा गांव टापू बन गया है। कितनी परेशानी होती है? बहुत दिक्कतें हैं। जानवर चारा की दिक्कत, फिर आने जाने में दिक्कत, कोई तबीयत खराब हो गया उसका भी दिक्कत, तब बहुत दिक्कतें हैं। लाइट की दिक्कत है, सबसे बड़ी लाइट की दिक्कत। यहाँ से कम 20 गांव से ज़्यादा संपर्क टूट गया। यही मेन रास्ता है। यह आदमी आने के लिए वहाँ सांसों होते हुए आते हैं, या शहर जाने के लिए फाफा मोगन, सबसे ज़्यादा रोड यही चलती थी। हाँ, यहाँ पे ये संपर्क टूट गया। यही नैया बोट का सहारा है। खेती तो सर पूरी कई आंकड़े ही नहीं है। यहाँ धान की फसल, तिल्ली के बाजार सब डूब गया। फसल एकदम बेकार हो गई है। कोई फसल बची नहीं है यहाँ पर, सब बर्बाद हो गई है। कोई चांस नहीं है कि हट जाएंगी तो हो जाए। जैसे फसल लगाए वैसे भी गंगा माता आ गई। हाँ, 5वीं बार। तो अब क्या गांव से पूरा संपर्क कट गया? संपर्क एकदम कट गया सर। कोई संपर्क नहीं है। यही नैया का संपर्क है जो गांव से बदरा सनोटी ढोलबजवा बसवरिया साइड के वो लोग वहाँ हेटापट्टी से सांसों होते हुए जाते हैं। ये गांव चारों पानी में है, चाहे दक्षिण सिरा जाए, चाहे पश्चिम जाए, चाहे पूरब, चाहे उत्तर, उतने ही पानी में। पूरा टापू। कभी भी कोई घटना होती है भाग नहीं सकते, ये डूब जाएंगे। इनके बच्चे, लड़के, गाय, भैंस, आदमी सब कोई। ये केवल भगवान गंगा माँ सहारे हैं। बस ऐसे 50 से 60 लोग भर के आते हैं यहाँ। सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा कुछ भी पहनने का व्यवस्था नहीं दिया गया कि अचानक से अगर नाव गड़बड़ा जाए, कोई डूब रहा है तो बच नहीं सकता है। ये डूब सकते हैं कुछ भी तरीके से। यहाँ कोई स्टीमर, कोई प्रशासनिक लोग नहीं है। और डर बहुत है। कम से कम 10 गाड़ी, 10 साइकिल, 50 लोग आते हैं। 100 के करीब लोग लग आते हैं। जबरदस्ती लोग बैठ जाते हैं इस पे। ये जैसे जनता है, अब उसको जल्दी घर पहुँचना है, काम करके आती है तो घर चक्कर में ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं। अगर यही प्रशासन यहाँ पर रहे, सुरक्षित बैठा के भेज सकती है, कोई प्रशासन नहीं है तो इनको तैरने के तरीके से कोई जैकेट भी नहीं दिया जाता यहाँ पर। सर हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तकलीफ ये है कि ऊपर 33,000 वोल्ट का करंट लाइट भी है और नीचे जानवर भी हैं, जैसे सांप हैं, बिच्छू हैं और बहुत से जली जीव भी आए हैं। तो और कोई जैकेट भी नहीं है जो कि हम लोगों को सुरक्षा के लिए, जो क्या कहते हैं, जल पुलिस देती थी, पिछली बार दी थी। तो गांव से आप आ रहे हैं, ये खतरा तो है ना इस तरह से? जी सर, बिल्कुल खतरा बना हुआ है सर। कोई हादसा हो जाएगा फिर कैसे? सर बस राम भरोसे सब चल रहा है। डर नहीं लगता? सर डर तो लगता है। फिर भी आ रहे हैं, क्या वजह? तो सर अब जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोटी के लिए तो लोग आ रहे हैं सर, जान जोखिम में डालकर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।